हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष कुमार यादव और आज के इस लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूं माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो माइटोसिस में हम लोगों ने पिछली बार इसकी सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझ लिए थे। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जितने भी स्टेजेस होती थी उन सारे स्टेजेस को हमने अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो एनाफेज के लास्ट में स्टार्ट होता है और टीलोफेज के बाद में ख़त्म हो जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो टीलोफेज के बाद भी साइटोकाइनेसिस थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, फिर फाइनली वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो मेजर डिफरेंस होता है माइटोसिस ऑफ एन एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरीके का मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एनिमल सेल में क्या होता है कि जैसे माइटोसिस होने वाला होता है तो उसके पहले ये जो एनिमल सेल होता है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप, राउंड शेप का हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शेप का चेंज कुछ नहीं होता है। ठीक, तो एनिमल सेल में आपको याद रखना है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इस सेल डिवीजन के पहले इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप का या स्फेरिकल शेप का हो जाता है और प्लांट सेल में ये किसी तरीके का शेप चेंज नहीं होता है। ठीक, so this is a major difference between the mitosis of animal cell and a plant cell। ठीक है, उसके बाद मेजर डिफरेंस आता है एस्टर रेज का फॉर्मेशन में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब प्रोफेज सेल होता है, प्रोफेज स्टेज जो होता है माइटोसिस का, तो उसमें जो दो एनिमल सेल में क्या था कि जो दो सेंट्रियोल था, क्या मेजर मैंने बताया था ना, वहाँ पे दो सेंट्रियोल्स होते हैं और उसके चारों तरफ क्या होता है, पेरी सेंट्रियोलर फाइबर्स होते हैं, 9 पेरी सेंट्रियोलर फाइबर्स होते हैं। ठीक, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये पोल्स की तरफ मूव करते हैं और इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने बताया था स्मॉल फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल खुद बनाता है, इसको बोला जाता है एस्टर रेज। देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर रेज। ठीक, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं इसलिए एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस हम लोग ये समझते हैं, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पे बताया था कि एनिमल सेल्स डू हैव द सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स व्हिच आर स्पेसिफिक फॉर एनिमल सेल्स, दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। दैट्स व्हाई वहाँ पे जो प्लांट सेल में जो एस्टरेज बनेगा वो एस्टरेज नहीं होगा। ठीक, वो एस्टरेज नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ सेंट्रियोल नहीं है, दैट्स व्हाई एस्टरेज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड देयर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स है, दैट्स व्हाई एस्टरेज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, एंड प्लांट सेल में एस्टरेज नहीं बन सकते बिकॉज द सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन अ प्लांट सेल। ठीक, और उसके बाद अगर एस्टरेज नहीं बन रहा है तो इससे कोई दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है माइटोसिस के लिए। अगर एस्टरेज नहीं भी बनेगा फिर भी उसका कोई अल्टरनेटिव होगा प्लांट सेल के पास। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पे आपको दो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला पॉइंट कि सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, दैट्स व्हाई सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टरेज, एंड प्लांट सेल्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेंट्रियोल्स, दैट्स व्हाई दे do not form any esterase during the cell division. If the esterases are going to be formed in a mitosis cell division, then that kind of mitosis cell division is termed as amphiestral cell division, and the spindle fibers which are getting formed from this amphiesterase, then these spindle fibers are known as amphiestral spindle fibers. Okay, and when the esterases are going to be absent and the spindle fibers are getting formed without the ester fibers, esterase, then these spindle fibers are termed as anestral spindle fibers. Okay, so what could be a major difference between amphiestral spindle fiber and anestral spindle fiber? So major difference ये होता है कि amphiestral spindle fibers do have esterase that are derived from a centriole, and anestral spindle fibers are not made up of esterase that are not derived from centriole. So what are the composition of anestral spindle fibers? How it is going to be different from amphiestral spindle fibers?
सो मेजर डिफरेंस ये है कि एनेस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन दैट इज टर्म्ड एज टिब्यूलिन प्रोटीन. क्या बोलते हैं इसको? टिब्यूलिन प्रोटीन. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन it in the cytoskeleton region in the cell, the unit of life, when I was discussing about the beta alpha tubulin. ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में. सो अगेन द tubulin proteins are going to form the spindle fibers, and these spindle fibers are termed as anastral spindle fibers. ठीक है, so this is a major difference. Then another is different is the way of mitosis cell division. As I have told that mitosis cell division has two major steps. First one is karyokinesis and second one is cytokinesis. Karyokinesis means nucleus first divide, and cytokinesis means then the cytoplasm is going to be divided. Then only the entire cell is going to be divided into two outer cells. Okay? In this way, there is a difference between the cytokinesis of animal cell and plant cell. ठीक है, क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है दिस इज अ फरो टाइप, एंड प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है दिस इज नो फरो टाइप. इसका मतलब क्या हुआ? फरो क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था कि जैसे ये है सेल, ठीक है, ये है सेल, ये क्या है? सेल है. एक मिनट फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ इसको बढ़िया से. तो देखिए, जैसे ये एक सेल है, ठीक, ठीक. तो ये जो सेल है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुका है आफ्टर एनाफेज, और एट द लास्ट ऑफ एनाफेज सेल स्टेज. तो एनिमल सेल का ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो एनिमल सेल में जो ये दो न्यूक्लियस बन चुके हैं एट द लास्ट ऑफ एनाफेज, मीन्स एनाफेज में सेपरेशन हो गया, अब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है. एट दैट टाइम द cytokinesis also is going to be started. In this situation, you can see the plasma membrane is going to be invaginated inside this cell cytoplasm, and then this invagination finally is going to be developed as a plasma membrane, and now this process is termed as furrow formation, which is going to solely present in the animal cell, not in plant cell. ठीक है, फरो का फॉर्मेशन. तो फरो का फॉर्मेशन में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करता है इनसाइड अ सेल, देन वो पिंचिंग की वजह से एक नए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं एट द लास्ट ऑफ टीलोफेज. ठीक है, दिस मेथड ऑफ फरो फॉर्मेशन is going to be taken place in cytokinesis of an animal cell. And what could be happened in the case of plant cell? Plant cell में क्या होता है? So plant cell में फरो का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? तो फरो का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है रिगिड सेल वॉल. ठीक है, दिस रिगिड सेल वॉल इज गोइंग टू प्रिवेंट द फरो फॉर्मेशन. सो हाउ द साइटोकाइनेसिस विल बी completed in this plant cell? So there is another process which we have talked in several lectures about the cell plate formation. क्या है के बारे में? सेल प्लेट फॉर्मेशन. ठीक है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है. ठीक है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या होता था? मैंने बताया था फ्रैग्मोप्लास्ट बनता था, एक स्पेशल एलिमेंट जो कि यहाँ पर डिपोजिशन होता था, जिसका यहाँ पे डिपोजिशन होता था, और ये फ्रैग्मोप्लास्ट फाइनली डेवलप होता था किसमें? मिडिल लैमेला में. किसमें? मिडिल लैमेला में. ठीक है, और ये मिडिल लैमेला, जैसे ये बना मिडिल लैमेला, तो इसके इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ ऐसे प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता था. ठीक है, सो जो फ्रैग्मोप्लास्ट था ये क्या था? फ्रैग्मोप्लास्ट वाज नथिंग बट अ मटेरियल दैट इज a material that is derived from ER, endoplasmic reticulum, and Golgi body. ठीक है, सो Golgi body एंड ER के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं
वो जाकर के फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं और ये फ्रैग्मोप्लास्ट फाइनली डेवलप होता है मिडिल लैमेला में। मिडिल लैमेला के अपने चारों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और फिर बीच में यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे फरो नहीं बनते हुए भी यहाँ पे डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। और इस तरीके से जो एनिमल प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक। और मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे कि एनिमल सेल में जो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस था वो लास्ट ऑफ द एनाफेज स्टार्ट होता था, मीन्स लेट एनाफेज स्टेज में स्टार्ट हो जाता था साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज एंड के बाद थोड़ी देर तक ख़त्म होता था। बट यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है एट द इन द प्लांट सेल्स में क्या होता है कि जो इसका स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है साइटोकाइनेसिस का, वो इनिशिएशन दरअसल टीलोफेज स्टेज में होता है, ना कि एनाफेज में। तो टीलोफेज स्टेज में जब प्रॉपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाएगा, न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, तो तब वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और प्लांट सेल में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और एक मेजर डिफरेंस ये है एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है, वो ये डिफरेंस है कि जो फरो के द्वारा जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसके बाद जो एनिमल सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो बनते हैं वो फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, फ्रीली जा सकते हैं। बट जो प्लांट सेल के बाद जो जैसे फ्रीली क्यों जाना होता है, क्यों जाएंगे फ्रीली, तो इसका मेजर रीजन ये है जैसे कि आरबीसी हुआ, ठीक है, तो आरबीसी हो गया, एंटीबॉडीज हो गई, ठीक है। तो ये सारे ही जो सेल्स बन रही हैं, ये सारी ही सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बन रही है, एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, इसलिए ये सेल्स बनती हैं, ठीक है। इसलिए इनका दूर दूर होना या फ्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वही प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट सेल्स में इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन दैट वे द प्लांट सेल्स जो यहाँ पे डेवलप होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद जो डेवलपमेंट होता है प्लांट सेल्स का वो ज़्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। तो क्लोज होता है डेवलपमेंट इनका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल चीज़ समझे कि माइटोसिस कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सो माइटोसिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट इन सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। नॉट इन सोमैटिक सेल्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इन जर्म सेल्स, ठीक है। तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स में नहीं होता जब, बल्कि जर्म सेल्स में भी होता है। बट जो मियोसिस होता है, मियोसिस इज ओनली फाउंड इन जर्म सेल्स, नॉट इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो फाइनली अगर कोई पूछ ले आपसे कि माइटोसिस सोमैटिक सेल डिवीजन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, सोमैटिक सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो आपको बताना माइटोसिस, ठीक। और वहीं जर्माइनल सेल्स में बताना आपको मियोसिस। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइटोसिस की, कितने टाइप्स होते हैं माइटोसिस के। तो सबसे पहला है एनेस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन। तो एनेस्ट्रल मतलब प्लांट सेल में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा था कि जहाँ पे सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट था, सेंट्रियोल की जगह पे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स थी वो एक तरीके के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रही थी, तो उनको बोला जाता था एनेस्ट्रल माइटोटिक सेल डिवीजन, बिकॉज द एस्टर इज वाज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड देयर ड्यू टू द absence of centriole in the plant cells. Then second one is the amphiestral mitotic cell division, and again the animal cells are going to be best example for, because the centrioles are going to be present in animal cells, and these centrioles are going to form the spindle fibers, and these spindle fibers are called as amphiestral spindle fibers, and this type of mitosis cell division is termed as amphiestral mitotic division. And then the third one mitosis cell division is the intranuclear mitotic division, ठीक है, intranuclear mitotic division, that means a cell division or mitosis cell division which is going to take place inside a nucleus. Suppose this is a cell and inside this present a nucleus, so this is nucleus. So cell division is going to be
हैपेंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा। सो अगेन यहाँ पे होगा, इसका मतलब जो स्पिंडल फाइबर बनेगा दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इनसाइड दिस न्यूक्लियस, नॉट इन द एंटायर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एंटायर साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर न बन करके केवल न्यूक्लियस में बनता है। ये होता है इंटरना न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन की पहचान। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा होगा कि जैसे इंट्रा न्यूक्लियर को बोला जाता है प्रोमाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, नॉट इन एंटायर साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब अंदर बन रहा है तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो जरूरी नहीं है डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब नहीं होता है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होता है तो जो होगा तो स्पिंडल फाइबर होगा वो जो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और वो जो मकसद था वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होना है, नॉट इन द साइटोप्लाज्म इन द केस ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर प्रीमाइटोसिस। ठीक है, and examples is protozoan and yeast which is unicellular fungi। ठीक है, it is so as centriole is present within the nucleus। ठीक है, तो centriole inside the nucleus present होगा, that's why the spindle fibers will also be formed inside the nucleus, and this type of nuclear division is termed as intranuclear mitosis cell division। next one is extranuclear or eumitosis। ठीक है, यू माइटोसिस से आपको समझ में आ रहा होगा, यू मीन्स ट्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। तो ट्रू सेल माइटोसिस सेल डिवीजन वही माइटोसिस सेल डिवीजन है जिसमें कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म होगा, नॉट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सो सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू फॉर्म आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड। तो मैंने अभी बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहला स्टेज कौन सा था? प्रोफेज, जिसमें कि डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। देन फिर फाइनली सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ आती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रू माइटोसिस है ये प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में दोनों जगह होता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा सेंट्रियोल्स के थ्रू एनिमल सेल में, और ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के थ्रू होगा प्लांट्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, एंडोमाइटोसिस क्या होता है कि जैसे इस फेज के बाद जो डुप्लीकेशन होता है डीएनए कंटेंट का, उसके बाद क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता था जिससे क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते थे। ठीक है, अब मान लीजिए उसका फॉर्मेशन हो गया और एम फेज में आई तो वो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, बट उसका क्या नहीं हुआ, वहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ। तो एनाफेज स्टेज में अगर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होता है तो वो जो स्टेज होगा उसके थ्रू जैसे जिससे 46 क्रोमोसोम इस तरफ है और 46 क्रोमोसोम इस तरफ है। ठीक है, और इन दोनों का अगर सेपरेशन नहीं होता है तो पहले से ये 2n है और ये 2n है। ठीक, तो 2n अलग हो जाती थी ना, तो फिर ये माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता था। अगर माइटोसिस सेल डिवीजन में ये 2n अलग नहीं हुई और यहाँ पे ये जो बन गया ये हो गया 4n। क्या हो गया? 4n। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक टेट्राप्लॉइडी स्टेज दिखाई दे रहा है। ठीक, तो पॉलीप्लॉइडी के बहुत सारे स्टेजेस हैं, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होगा स्टेज इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी स्टेज। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। ठीक, और एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस अधिकतर बार आपको प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट्स में, और अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो लीवर में। ठीक है, मोस्टली प्लांट सेल्स में ही होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक, देन नेक्स्ट है डायनोमाइटोसिस। क्या है? डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस जो होता है ये डायनोफ्लैजलेट्स में होता है। ठीक, डायनोफ्लैजलेट्स में, और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है इंट्रा न्यूक्लियर के जैसा। ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर के जैसा क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी क्या नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं होता जैसे कि वहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर में होता था। ठीक, और क्या मेजर डिफरेंस है इंट्रा न्यूक्लियर में और डायनोमाइटोसिस में? तो यहाँ पे ये होता है कि इंट्रा न्यूक्लियर में जो क्रोमोसोम्स थे उनका सेपरेशन हो जाता था और डायनोमाइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। डायनोमाइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो जाते हैं, और एग्जाम्पल में है डायनोफ्लैजलेट्स विच आर यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, डायनोफ्लैजलेट्स। ठीक, तो
आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ माइटोसिस क्या हैं और डिफरेंस क्या होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल की माइटोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइटोसिस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, देन हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग एमाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सेल डिवीजन है केवल माइटोसिस और मियोसिस तक ही, बट इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नीट में पूछी जाने लगी हैं, तो इसलिए हम लोग उस सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे क्वेरी कर सकते हैं, या तो हमने डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।